हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम। सो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट आता है अपग्रेडेशन को लेकर, राइट। सेकंड राउंड की भी चॉइस फिलिंग होना है, इसमें भी अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा। तो मैं सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग कैसे करूं, और मुझे फर्स्ट राउंड में XYZ कॉलेजेस मिल गया, मैं अपग्रेड करूंगा तो ये होगा या नहीं होगा, या सेकंड राउंड में अपग्रेड करूंगा तो क्या होगा। इन पूरी प्रोसेस को समझेंगे आसान भाषा में। अपग्रेडेशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसको आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं। क्या क्रोनोलॉजी? अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? अपग्रेडेशन का मतलब सीधा सा अप का मतलब है ऊपर जाना। सो सीधी सी बात है, जब हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो मान लीजिए पहले नंबर पर हमने XYZ कॉलेज डाल दिया, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे नंबर पर मैंने छठे नंबर पर किंग जॉर्ज डाल दिया। मान लीजिए ये कॉलेज मुझे मिल गया, तो मेरा तात्पर्य अपग्रेडेशन करने का ये होता है कि मैंने इस कॉलेजेस में गया, रिपोर्ट किया और मैंने बोला कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूं। मतलब साफ है कि मैं इससे ऊपर जो मेरी चॉइस थी, क्योंकि किंग जॉर्ज से पहले मैंने 5 कॉलेजेस भरे थे ना। ये मान लो आपको 200 नंबर का कॉलेज मिल गया, तो 199 पोजीशन पर जो आपने कॉलेजेस भरे थे वो आपकी कहीं ना कहीं चॉइस थी, और वो 199 कॉलेजेस नहीं मिले। या 10वें नंबर का मिल गया तो वो 9 कॉलेजेस नहीं मिले। मतलब क्या है कि उसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, तो वो 9 कॉलेजेस मुझे मिल जाए, क्योंकि इससे बेटर मैं उनको समझता हूं। तो यहां पर आप अपग्रेड करने का मतलब साफ है कि जब आप अपग्रेड करोगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपने एक राइट दे दिया, अधिकार दे दिया कि भाई साहब ये वाली जो किंग जॉर्ज मुझे सीट मिली है, किंग जॉर्ज कॉलेज की, ये मैंने कहीं ना कहीं अपग्रेडेशन कर दी। इसका मतलब अगर मुझे ऊपर के कोई कॉलेजेस राइट मिल रहे होंगे तो वो मुझे अलॉट कर दिए जाए और ये मेरी सीट निरस्त कर दी जाए। मतलब साफ है कि आप अपनी XYZ चीज, आपने कहा कि मेरे पास भाई पार्ले जी का बिस्किट है और मैं तुम्हें यहां पर क्रीम बिस्किट लेना चाहता हूं तुमसे, और ये मेरा ले लो, तो आदान प्रदान कर दिया। सीधी सी बात यहां पर है कि आपने अपनी ये सीट सिलेंडर कर दी, एक तरह से दे दी कि अगर मुझे ऊपर का जो मैं भर रहा हूं अगर ये मिल जाता है तो ये मेरी सीट निरस्त कर दी जाए। अगर नहीं मिलेगा तो ये सीट आपकी रहेगी, अगर नहीं मिलेगा तो ये सीट आपकी रहेगी। मेक श्योर दिस थिंग। अब अपग्रेडेशन में असल में क्या होता है कि नीट में जब हम नीट की चॉइस फिलिंग करते हैं तो इसमें आप हर राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी क्रोनोलॉजी समझाता हूं। मान लीजिए जैसे ये इंजीनियरिंग का है, राइट। सो बहुत सारी इंजीनियरिंग की भी काउंसलिंग करता हूं, तो यहां पर XYZ कॉलेज की XYZ ब्रांच होती है, राइट। सो मान लीजिए ये कॉलेज मुझे मिल गया, राइट। तो चॉइस फिलिंग एक ही बार होती है, चॉइस फिलिंग एक ही बार होती है, बट उसमें जो भी कॉलेजेस अलॉट हो जाता है उसको आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। तो मान लीजिए ये 5वें नंबर का कॉलेज मिला, 1 से लेके 4 तक के जो कॉलेजेस हैं, अगर आपको ये वाले मिल रहे होंगे तो ये वाली ब्रांच कैंसिल करके ये अलॉट कर दी जाएगी। दैट्स इट। अब आपकी नई ब्रांच ये हो गया, मतलब नया कॉलेज आपका ये हो गया। अब नीट में क्या होता है कि नीट में आप फिर से अपनी खुद से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, राइट। नई चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में कॉलेज लिया, अपग्रेड किया, सेकंड में भी कर सकते हो, कॉलेजेस ले लिया आपने, अपग्रेड कर दिया, थर्ड राउंड में आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे ना, आपको पड़ेगी। लेकिन अब फिर से समझिएगा, अपग्रेडेशन जब हमने किया था तब हमने क्या बोला था कि भाई साहब ठीक है ये कॉलेजेस तो मैं ले लेता हूं, लेकिन इससे बेटर कॉलेज मिल जाए मुझे तो वो अलॉट कर दिया जाए और ये मुझसे छीन लिया जाए, और सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में हम फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपने कॉलेजेस लिया है आप उससे अच्छे कॉलेजेस ही डालो, क्योंकि ये कॉलेजेस तो आपको मिल ही गया है और ये कॉलेजेस आपका रहेगा। अगर उससे अच्छा मिल सकता होगा तो वो आपका अलॉट हो जाएगा, ये आपका छूट जाएगा। सो अगर आप वहां से भी जो आपको पहले राउंड में या दूसरे राउंड में मिला है और आप थर्ड राउंड में या सेकेंड राउंड में कोई एरा गेरा नथु खेरा, मतलब उससे भी कमजोर कॉलेजेस डाल दोगे तो वो अपग्रेड नहीं हो गया, डाउनग्रेड हो गया, मतलब वो नीचे का कॉलेजेस मिल जाएगा, और वो वाली जो आपको पहले राउंड में सीट मिली थी वो चली जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, आपने अपग्रेड किया मतलब आपने राइट दे दिया कि भाई साहब मेरी ये सीट सिलेंडर कर दी जाए। मेरे पास जो सामान था, पुराने जमाने में क्या होता था, राइट, वहां पर पैसा ऐसा नहीं चलता था, किसी के पास XYZ था, जानवर था, उसने जानवर दिया, अनाज ले लिया, लाइक दिस।
सो आपको यही चीज समझनी होगी कि आपने XYZ कॉलेज लिया, XYZ कॉलेजेस को अपने कहीं ना कहीं दाव पे लगा दिया कि मुझे ये बेटर मिले। तब चॉइस फिलिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको चॉइस फिलिंग में वही कॉलेजेस डालना है जो आपके दाव लगे कॉलेजेस। जी हाँ, आसान भाषा में समझाता हूं, राइट, हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन ये जो कॉलेजेस मिला है, कोई भी कॉलेज, क्योंकि सबका अलग अलग मिलेगा। मान लीजिए हमने यहां पर 50 चॉइस फिलिंग की, 50 में से हमें 41 नंबर की चॉइस फिलिंग मिल गया। तो अब आपका मतलब क्या था, यहां पर 1 से लेके 40 तक मुझे कॉलेजेस नहीं मिले। कौन सा मिला? 41 नंबर का। आपकी रैंक के हिसाब से ये कॉलेजेस में आप एलिजिबल थे। तो आपकी एक क्वालिटी होगी ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की भी ये नेचर होता है कि जो नहीं मिलता है इजीली उसके लिए जाता है। तो आपको 1 से लेके 40 तक के वही कॉलेजेस भरने हैं जो आपको नहीं मिले थे, राइट। अगर आप वैसे कोई पर्टिकुलर कॉलेजेस डाल दोगे जो इससे भी नीचे होंगे तो वो तो भाई आपको मिल ही जाएंगे, राइट। पहले नंबर पर रख दोगे या दूसरे नंबर पर रख दोगे, तो आपको वही सीक्वेंस रखनी है जो आपको नहीं मिल पाई थी, मतलब टॉप सीक्वेंस से, राइट, टॉप कॉलेजेस से। थोड़ा सा और समझाता हूं मैं इसको। देखिए यहां पर क्या है, मैं आपको काउंसलिंग टूल से समझाता हूं। course.student खबरी पे गए, ये हमने टूल बनाया हुआ था सेकेंड राउंड में, क्योंकि अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन है। कैसे चॉइस फिलिंग करना है नहीं करना है, ये चॉइस फिलिंग टूल से आप कर सकते हो। यहां पर नीट की चॉइस फिलिंग डालेंगे, हम अपनी रैंक डालेंगे। मान लीजिए मैंने 14,223 डाल दी। कैटेगरी डालेंगे, कौन सी कैटेगरी, मैंने कैटेगरी डाली। ऑल राउंड सेकेंड राउंड की करना है तो मैं वो डाल दूंगा। ऑल कोटा वो आप देख सकते हो। अब मुझे सारे आ गए, मेरी उसके हिसाब से बेस्ट सिक्वेंस आ जाएगी, और ये टूल पहले ही बता देगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने ये चॉइस फिलिंग की, जो टिक कर रहा हूं मैंने, मतलब ये चॉइस फिलिंग कर दी। अब आप ये तो 300 कॉलेजेस भी भर सकते हैं, राइट। अब यहां पर जो मैंने कॉलेजेस भरे हैं और मुझे ये कॉलेजेस मिल गया है, राइट, या फिर मैं बात करूं मेडिकल कॉलेज कोलकाता का मिल गया है। इसका मतलब साफ है कि इस कॉलेजेस में मैंने रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद अलॉटमेंट कहीं ना कहीं मुझे आया था, मैंने रिपोर्ट किया, अब मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूं। मतलब मैंने कोलकाता की जो कॉलेज मुझे मिला था, मेडिकल कॉलेज कोलकाता, ये वाला मेरा कॉलेज चला जाए। अगर मैंने जो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करूंगा उनमें से मुझे कोई अलॉटमेंट हो रहा है तो मेक श्योर दिस थिंग। सो आपका फिर क्या होता है कि सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग या थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग, जिस राउंड में भी आपने अपग्रेड किया है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई साहब? क्योंकि अगर आपने जो चॉइस फिलिंग की है, मान लीजिए कोलकाता आपको यहां पर मिल रहा था, आपने यहां पर क्या डाल दिया, गलती से चॉइस फिलिंग में आपने डाल दिया, राइट, कोई भी यहां पर ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी या XYZ कुछ भी डाल दिया। मान लीजिए ये आपने ESIC या आंध्र मेडिकल कॉलेजेस विशाखापट्टनम डाल दिया, उससे कमजोर कॉलेजेस था, या गैर गुजरा कॉलेजेस था, या आपने मान लीजिए राजीव गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, राइट, डाल दिया पर्टिकुलर, या हम कोई XYZ बात करें, या आपने GMARC डाल दिया। तो अब ये गुजरात मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी का कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, हालांकि सोसाइटी का है, प्राइवेट है। अब ये आपको मिल जाएगा सेकेंड राउंड में, और जो आपको मिल रहा था कोलकाता का गवर्नमेंट था, अच्छा कॉलेजेस था, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं वो सीट चली जाएगी, ये अलॉटमेंट हो जाएगा। समझ में आया? तो अपग्रेडेशन का मतलब यह है कि आप अगर अपग्रेडेशन कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि उससे बेटर कॉलेजेस ही डालें चॉइस फिलिंग में। हर कुछ ना डालें कि भाई सब कुछ भी मिल जाए, नहीं तो आपकी वो सीट भी चली जाएगी। अपग्रेडेशन आपने किया मतलब आपने अपना राइट दे दिया कि लो हमारी ये सीट सिलेंडर है, कब तक के लिए, अगर हमने जो चॉइस फिलिंग की उसमें हमें कॉलेज मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो फिर आपको वही रहेगी। ये सिर्फ नीट में नहीं होता है, इंजीनियरिंग की काउंसलिंग देखो, तमाम ऐसी काउंसलिंग देखो, सभी में होता है। इंजीनियरिंग की कई काउंसलिंग में क्या होता है, जैसे IITs NITs की बात करें, इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेजेस है, उसमें जो सा काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। इसमें क्या है, इसमें हम MCC की काउंसलिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट की भी होती है, उसमें भी इंजीनियरिंग की होती है। तो मैं समझाना थोड़ा सा चाह रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आपके लिए आपको समझना होगा। सो जब जोसा काउंसलिंग होती है तो उसमें हम डालते हैं XY सीक्वेंस के NIT चाहिए, IIIT चाहिए, GFTI चाहिए। चॉइस फिलिंग एक बार होती है,
6 राउंड तक रिजल्ट आता रहता है, 6 राउंड तक रिजल्ट आता रहता है। तो भाई साहब जब बच्चों को रिजल्ट आता है तो उनको कहीं ना कहीं ये चूज करना पड़ता है कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मतलब फ्रीज कर रहा हूं, राइट। फ्लोट मतलब वही अपग्रेड कर रहा हूं कि मुझे ऊपर के कॉलेजेस मिल जाए, ये वाली ब्रांच मेरी रहे, अगर मुझे ऊपर का मिल रहा होगा तो मुझे ये वाली ब्रांच छीन जाए। बस नीट में ये चेंजेस है कि आप हर राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सो अपग्रेडेशन जब कर रहे हो तो चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज डालना जो आपको मिला है उससे बेटर। तो पहला ये डाउट यहां खत्म हो गया कि अपग्रेडेशन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता नेक्स्ट राउंड का, वो अपग्रेड वाली सीट आपकी कहीं ना कहीं रहेगी, और अगर रिजल्ट आ गया तो वो सीट आप चाहते हो कि पुरानी वाली में फिर से वापस चले जाए, नहीं जा पाओगे। मेक श्योर दिस थिंग। चलिए, दो चीजें हो गई क्लियर। अब आप यहां पर किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, तो देखिए ये टोटल डिपेंड करता है आपकी रैंक पर, कैटेगरी में, राइट। मान लीजिए मुझे यहां पर XYZ कॉलेजेस मिला है, मैं यूपी से हूं या XYZ उत्तराखंड से हूं, मुझे यूपी का कोई कॉलेजेस मिल गया, किंग जॉर्ज मिल गया, राम मनोहर लोहिया मिल गया, या MP से हूं तो मुझे यहां पर यार नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिल गया, या फिर अगर हम बात करें अटल बिहारी मिल गया विदिशा का, अटल बिहारी विदिशा का मुझे मिल गया, लेकिन उससे ऊपर कौन सा है, MGM आता है इंदौर, उसके बाद गांधी मेडिकल कॉलेज आता है, राइट, भोपाल, उसके बाद नेताजी आता है, उसके बाद गजरा राजा आता है, उसके बाद रीवा कॉलेज आता है, उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं सागर सतना जो कॉलेजेस है ये आता है, सागर कॉलेज आता है, राइट, बुंदेलखंड। सो अब मुझे ये 6 कॉलेजेस टॉप के हैं, राइट। जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर कौन से, ये 6 कॉलेजेस टॉप के, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है, इस टूल का यूज करिए, ये आपको बताएगा कौन सा बेटर है, किस कॉलेज की क्या रैंक जाती है। ये टूल बिल्कुल आपको बता देगा कि देखो ये कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिल सकते हैं। अभी टूल का इस्तेमाल भी करके बताऊंगा। सो आपको क्या मिला था, यहां पर विदिशा मिला था। अब आप जब अपग्रेडेशन करोगे तो चॉइस फिलिंग में यही कॉलेजेस डालोगे, वो नहीं डालोगे, राइट। अगर आप उसके बाद रतलाम डाल दोगे, खंडवा डाल दोगे, दतिया डाल दोगे, शहडोल डाल दोगे, आपने डाला, वो फट से मिल गया, आपको एक अच्छा कॉलेज जो मिल रहा था आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, और बेटर कॉलेज के चक्कर में आपने कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो गया आपका। सो मेक श्योर दिस थिंग। सो आप इसी तरह से इस टूल का यूज कर सकते हो, राइट। ये आपने जैसी चॉइस फिलिंग की, तो जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करोगे, नेक्स्ट करोगे, आपकी रैंक पे, अब ये देखो रेड वो कॉलेजेस हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं या ना के बराबर इसके चांसेस हैं। इसकी क्लोजिंग रैंक पिछली बार क्या थी ये भी आपको बताएगा, राइट। इससे आप आइडिया लगा लोगे। ग्रीन वो कॉलेजेस हैं जो आपको मिल रहे होंगे, और जो येलो कॉलेजेस है वो 50-50 है। येलो कलर में अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने रैंडम नहीं भरा, राइट। तो जो जो इस कॉलेजेस की क्या रैंकिंग थी, क्या क्लोजिंग थी, ये भी आपको बताएगा कि भाई साहब ठीक है, आपको GMERS मेडिकल कॉलेज, राइट, गोधरा मिल जाएगा। सो ये कॉलेज मुझे मिलेगा तो इसकी क्लोजिंग रैंक राउंड फर्स्ट में पिछली बार भी क्या थी ये भी बता दिया, राइट। सो इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग में आपको अब कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है, 22 नंबर का कॉलेजेस मुझे मिल रहा है। ये कॉलेज पहले ही टूल आपको बता देगा कि देखिए आपकी चॉइस फिलिंग में RRT ये कॉलेजेस मिल रहा है, या GMERS मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। अब मुझे अगर ये कॉलेज हटाना है तो इसके बाद क्या है, GMERS मिल जाएगा, तो ये वाला कॉलेज मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर करता हूं तो भी मुझे ये मिल जाएगा, कि सबसे ऊपर भी कर दूंगा तो भी मुझे यही मिलेगा। जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि मैंने ये कमजोर कॉलेज डाला हुआ है। तो चॉइस फिलिंग में सबसे अच्छा तरीका ये है, नहीं पता तो इस टूल का यूज करो। पहले रेड 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 डाल दो, फिर येलो डालो, फिर ग्रीन डालो, राइट। आप पहले सारे कॉलेज भर लीजिए, फिर जहां पर भी रेड दिखा रहा है, येलो दिखा रहा है, येलो वो कॉलेजेस है जहां आप रुक सकते हैं, और ग्रीन में तो आप रुक ही जाएंगे, राइट। सो ये इस तरीके से टूल कहीं ना कहीं रैंक के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर, ऑफिशियल डाटा के हिसाब से बनाया गया है। मतलब ऐसे नहीं है कि हमने बोल दिया और ये हो रहा है। तो इसका यूज करिए, समझिए, और फिर आप इसको कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, सेकेंड राउंड होगा। तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग का नियम क्या कहता है, देखिए सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग का नियम ये कहता है कि अगर आपको, राइट, पर्टिकुलर कॉलेजेस मिला, अगर आपको कॉलेजेस मिला सेकेंड राउंड में, नीट की बात कर रहा हूं, MCC की, ऑल इंडिया की, अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम होगा, राइट। अलग अलग स्टेट का अलग अलग नियम होगा। देखा जाए तो ज्यादातर स्टेट सिमिलर होती हैं, जैसे यूपी में भी है। सो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला, सेकेंड राउंड में भी उस कॉलेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है।
मेक्स योर चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज का भी ऑप्शन आता है। एमसीसी में आपको जो कॉलेज मिला वो कॉलेज जिसका ऑप्शन नहीं आएगा सेकेंड राउंड में, राइट, अगर आप अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं। कुछ स्टेट में आता है, अब आप वहां पर भरना है नहीं भरना है वो देखिए, और अगर आपने उससे लो कैटेगरी का कॉलेज डाल दिया तो वो मिल ही जाएगा। सो जैसे सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग क्या कहती है कि कोई कॉलेज मिला तो आपकी जो डिपॉजिट फीस थी 10,000 ये आपकी जब्त हो जाएगी कहीं ना कहीं, अगर आपको कॉलेज मिला आपने नहीं लिया तो चॉइस फिलिंग में हम इसी तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे कि जो जो कॉलेजेस हमें चाहिए होंगे प्रॉपर हम उसको भरेंगे। और अगर हमने कॉलेजेस ले लिया, अब इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि सेकेंड राउंड में भी हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं, मतलब उस ब्रांच को लेके रख सकते हैं और थर्ड राउंड में हम अपीयर हो सकते हैं। थर्ड राउंड में अपीयर होने का मतलब क्या है कि अब दो तरह से सीट आएंगी, एक आएगी सीट वर्चुअल और एक आएगी बिल्कुल क्लियर सीट। क्लियर सीट वो होगी जैसे पिछली बार 3,000 सीटें आई थी, इस बार नहीं आ पाएंगी। रीजन साफ है, क्योंकि पिछली बार सेकेंड राउंड का अपग्रेड नहीं होता था, इस बार सेकेंड राउंड का अपग्रेड कर सकते हो। तो जिन्होंने सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर रखा है और थर्ड राउंड में आ रहे हैं तो मतलब साफ है जो सीट थर्ड राउंड में है वो कहीं ना कहीं असमंजस में है, क्योंकि जिन्होंने अपग्रेड किया है अगर उनको कोई कॉलेज नहीं मिला तो वो उनकी सीट रहेगी, राइट। अगर मिलेगा तभी वो उनकी सीट जाएगी, ऐसा नहीं है कि चली जाएगी। तो वो सीट क्लियर नहीं हुई, वर्चुअल हुई, और जो क्लियर सीट होगी तो वो एक अलग होगी। सो समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस है, बट अगर आप इसको समझोगे तो आसान भाषा में समझ जाओगे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, सबसे अच्छा टूल का यूज करिए, यह आपको पहले ही बता देगा, प्रिडिक्ट कर देगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगेन अपग्रेडेशन करना है नहीं करना, ये टोटल डिपेंड करता है आपकी रैंक पर और आपकी कहीं ना कहीं जो अपने चॉइस फिलिंग आप करने जा रहे हो। आपने चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड में गलती कर दी थी, कोई कॉलेज मिल गया, आपने पर्टिकुलर ले भी लिया कि सोच रहे हो कि आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो मैं इस कॉलेज को लेता हूं, लेकिन सेकेंड राउंड में प्रॉपर वही कॉलेज डालना है, कंक्लूड करते हैं जो उस से बेटर हो जो आपको पहले मिला था। आई होप समझ में आया होगा। कोई और भी डाउट है तो आप पूछिए हक से। मिलते हैं नेक्स्ट राउंड में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.